आज नया क्लास है ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो फार अब तक हमने स्टडी किया वन वेरिएबल, लाइक जैसे एग्जांपल है वन वेरिएबल का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, ओनली 1 है। दूसरा हो गया x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी केवल ओनली 1 वेरिएबल है। तो हमने 1 वेरिएबल अब तक पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम 2 वेरिएबल, सपोज जैसे है x प्लस y इज इक्वल टू 5। यहाँ 2 वेरिएबल है, x एंड y 2 वेरिएबल है। 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल्स है, जहां पर ये क्या है? एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x एंड y। तो 2 वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ए डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन की तरह लेंगे। ए लीनियर इक्वेशन in two variable is an equation that can be written in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where x and y are variables and a and b both are coefficient of variables and c is a constant term। अगर इसका टू वेरिएबल्स को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। आपके चैप्टर में ग्राफ नहीं है 9th में, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, अगर ग्राफ पर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रेट लाइन होगी। ते हुआ लीनियर इक्वेशन का एक डिफिनीशन की तरह बोल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज एन equation that can be written in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where x and y are variables and a and b both are coefficient of variables। मतलब a जो है x का कोफिशिएंट है, by का कोफिशिएंट है, और c जो है आपका कांस्टेंट टर्म है।
और ये भी कंडीशन है कि ए और बी बोथ जो है, दोनों जो है एट ए टाइम जीरो नहीं हो सकते। एक कोई जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन दोनों एट ए टाइम ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी जीरो। ये तो हो गया डिफिनीशन, और फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़े। फॉर्म हमने डिफिनीशन में भी बता दिया, लेकिन फिर भी अलग से बता रहे हैं। फॉर्म, फॉर्म क्या है? द स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर equation in two variable is ax plus by plus c is equal to 0, where a क्या है? a कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज ए कांस्टेंट टर्म। where आई बात समझ में? इसको टू वेरिएबल्स को, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ x वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? ये 2 है। y वेरिएबल है, कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। 6 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ये इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में जब रहेगा तो हम इसको बोलेंगे टू वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की डिग्री क्या है? डिग्री 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 द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू variable in linear equation of two variable, the highest power is always 1। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0,
यहाँ इसका पावर क्या है, x का पावर कितना है 1 है, y का पावर कितना है 1 है। ऑलवेज हमेशा पावर या डिग्री क्या होता है ओनली 1 रहेगा। ठीक, आई बात समझ में। आगे देखिए, ग्राफ। ग्राफ, the graph of a linear equation in two variable is always a straight line। ग्राफ आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन इसका ऑलवेज जो है ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा, जैसे भी हो स्ट्रेट लाइन रहेगा। इसको हम अभी जस्ट ये जो है इन्फिनिट सोल्यूशन, जब नेक्स्ट जो टर्म है इन्फिनिट सोल्यूशन, उसमें इसको आपको समझा देंगे। अगला देख लीजिए, इन्फिनिट सोल्यूशन। इन्फिनिट सोल्यूशन, a linear equation in two variable has infinitely many solution। a linear equation in two variables has infinitely many solution। जैसे एग्जांपल है x इज इक्वल टू, जैसे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, है ना। इसमें अगर हम x की वैल्यू क्या रखें, x इज इक्वल टू 1 रखें, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये 1 एंड 5। अगर x बराबर हम 2 रखें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी 2 एंड 4 कोऑर्डिनेट हो गए। x बराबर 3 रखे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी 3 एंड 3। देखिए इसके मेनी सोल्यूशन है इन्फिनिट। ऐसे ही x की कोई वैल्यू रखेंगे तो y की उसके सापेक्ष y का मान आएगा करस्पॉन्डिंग, या y कुछ रखेंगे तो उससे करस्पॉन्डिंग x आएगा। वैल्यू दोनों में चेंज, वेरिएबल, इसी के लिए वेरिएबल बोल रहे हैं इसको, वेरिएबल है। इसको कभी भी 1 रखे तो y का वैल्यू हमको आ गया 5, 2 रखे तो y का वैल्यू आ गया 4, 3 रखे तो y का वैल्यू आ गया 3। तो ऐसे इन्फिनिट यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। 2 वेरिएबल्स के ओनली 1 और 2 सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि मेनी सॉल्यूशन है। आई बात समझ में। अब इसी पर ये निर्धारित है ग्राफ। अगर हम ग्राफ पर इसको सपोज करें ग्राफ से, तो इसका स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे, देखिए यार, ये जो है आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर प्लस है, प्लस इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। अब देखिए x इज इक्वल टू 1, यानी ये x एक्सिस है, ये 1 है, 2 3 4 5। y कितने है, y 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये भी -1 -2 -3 -4, ऐसे। तो यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू कितना है 5। तो 1 और 5 कहाँ है, सीधा यहाँ है पॉइंट 1 एंड 5। दूसरा क्या है 2 एंड 4, ये कितना है 2 एंड 4, ये यहाँ आया।
2 and 4। तीसरा क्या, 3 and 3, 3 and 3, ये आया 3 and 3। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टू वेरिएबल्स का ग्राफ अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक, ये रहा वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का कुछ इंट्रोडक्शन। अब जो है एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 4.2 पे 4.1 है। 4.1 एक्सरसाइज 4.1। मिटा दें इसको। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice of the pen. Write a linear equation in two variable to represent the statement. एक नोटबुक का कॉस्ट है, लेते हैं लेट करेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू x। दूसरा है लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y। हमने नोटबुक का कॉस्ट क्या लेट किया, मान लिया सपोज किया x, और पेन का सपोज कितना लिया y। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि नोटबुक के जो है प्राइस जो है डबल है पेन का। अगर पेन 2 रुपए का है तो नोटबुक 4 का है। अगर पेन 1 रुपए का है तो नोटबुक 2 रुपए का है। अगर पेन 5 रुपए का है तो नोटबुक कितना है, 10 रुपए का, डबल है। तो ये बताओ आप, अगर हम ये मान लीजिए x है, ये है y, हम इसको इक्वल करना चाहें, हम इसको इक्वल करना चाहें x के बराबर इक्वल, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो जाकर इक्वल होगा। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर इक्वल होगा। तो इसी तरह x इज इक्वल टू y कब होगा, जब इसमें 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे पेन में। आई बात समझ में, ये हुआ इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 0, क्योंकि टर्म c जो है आपका, टर्म c 0 है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2 वेरिएबल में आपका इक्वेशन। आई बात समझ में, तो नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ें।
क्वेश्चन 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वेशन दिए हुए हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। इनको क्या करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमको शो करना है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है। इसको हमको शो करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3y, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9.35 के बार इज इक्वल टू 0। अब ये आपका हो जो गया ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0। और फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। और सब में a b c की वैल्यू बताना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, y का कोफिशिएंट 3 है तो b बराबर कितना हो गया 3, और कांस्टेंट टर्म c कितना है, c बराबर है माइनस 9.35 बार। ये हो गया, आई बात समझ में। इससे हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको यही मिला। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई 5 y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई 5 y माइनस 10 ठीक है, ठीक। ये इतना हो गया 0। अब इसका जो है इससे तुलना कीजिए। तो यहां पर क्या है, x के पास कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा। तो जब जो भी वेरिएबल अकेला रहे उसके अगल बगल में कोई रियल नंबर नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 होगा। तो इसका कांस्टेंट x का क्या है 1, a बराबर 1, y बराबर कितना है, अरे b बराबर कितना है माइनस 1 बाई 5, माइनस 1 बाई 5, एंड c बराबर कितना है माइनस 10। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए तब आगे बढ़े। तीसरा क्या है, माइनस 2x ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, माइनस थर्ड क्या है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6।
इसको इस फॉर्म में लाइए, -2x प्लस 3y, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इससे कंपैरिजन कीजिए तो a बराबर क्या है, -2, b बराबर क्या है 3 और c बराबर -6। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। फोर्थ वन देखिए, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो हम उसको 0 रखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई नंबर रियल नंबर नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो नोट कर लीजिए। फिफ्थ देखिए, 2x इज इक्वल टू -5y, 2x इज इक्वल टू -5y। इसको हम लिख सकते हैं 2x, ये इधर आएगा तो प्लस 5y हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c बराबर क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0। अब इससे इसका कंपेयर करिए तो a बराबर क्या है 2, b बराबर 5 एंड c बराबर 0। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वन, थ्री एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ y दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम लिखेंगे 3x प्लस y, 0y लिखेंगे, 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि y है ही नहीं, y 0 है, तो 0 इंटू वाई करेंगे तो 0 का मल्टीप्लीकेशन y में करेंगे तो 0 आएगा। तो अब इसका कंपेयर कीजिए इससे, तो a बराबर कितना है 3, b बराबर क्या है 0, c बराबर क्या है 2। आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए।
आगे बढ़े। सेवेंथ है y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहां देखिए y दिया है, एक वेरिएबल x नहीं है, तो x का क्या करेंगे, जीरो इंटू एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a बराबर जीरो, y का वन है, b बराबर वन एंड c बराबर कितना है, माइनस टू। आई बात समझ में। नोट कर लीजिए। आखिरी इसमें है आठवां, फाइव इज इक्वल टू टू एक्स। फाइव इज इक्वल टू टू एक्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या ये बराबर हो जाएगा, इसको आर लिखेंगे, टू एक्स इज इक्वल टू फाइव। अब यहां देखिए एक्स वेरिएबल दिया है, वाई नहीं दिया है, और वाई नहीं दिया है, तो इसको लिख सकते हैं जीरो टू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई, फाइव को लाएंगे इधर तो माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में। अब इसकी तुलना कीजिए, इसको टू एक्स प्लस जीरो वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इससे तुलना कीजिए, तो a बराबर क्या है, टू, b बराबर जीरो और c बराबर माइनस फाइव। आई बात समझ में।